हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी का बहुत बड़ा धमाका। क्या बाबू, हिंदी का बहुत बड़ा धमाका जो 12th क्लास के लिए बाबू, कितना 12th क्लास के लिए का जो हिंदी है बाबू, उसका भी जो है MVVI ऑब्जेक्टिव आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए। अंत तक अगर इस वीडियो को आप लोग देख लें तो आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो को बाबू अंत तक देखिएगा। चलिए करते हैं हिंदी का मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर देखिएगा हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि भक्त चरित्र की माला है। क्या बाबू, कि भक्त चरित्र की जो माला है बाबू वह क्या है। क्या बाबू, भक्त चरित्र की जो माला है वह क्या है बाबू, तो वो है हमारा भक्तमाल। क्या है, भक्तमाल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, भक्तमाल। हमारा 2 नंबर प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से कि रोज किस प्रकार की कहानी है। क्या बाबू, कि रोज जो है वह किस प्रकार की कहानी है। तो रोज हमारा बाबू वो मनोवैज्ञानिक कहानी है। क्या बाबू, मनोवैज्ञानिक की तरीका से लिखा गया कहानी है ये। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा हमारा 3 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रोज कहानी की नायिका है। क्या बाबू, कि रोज कहानी का जो नायिका है वह कौन है। तो रोज कहानी की जो नायिका है बाबू वो हम लोग को पता होगा कौन है, वो है हमारा बाबू मालती है। कौन है बाबू, मालती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। आप लोग सारे प्रश्न को ध्यान से कीजिए। सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है, क्योंकि सारे प्रश्न बोर्ड लेवल प्रश्न है। तो आप लोगों को देख लीजिएगा तो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। तो यहाँ पर हमारा 4 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि शिवाजी, क्या बाबू, कि शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। शिवाजी का जो पुत्र का नाम था वह क्या था बाबू, तो वो था हमारा साहू प्रताप, साहू जी। क्या था बाबू, साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, साहू जी था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहू जी। यहाँ पर देखिए हमारा 5 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी। क्या बाबू, कि भूषण ने जो है वह किस रस को प्रमुखता दी थी। तो ये सब लोगों को पता है किस रस को प्रमुखता दी थी, तो वो दिया था वीर रस को। किसको बाबू, वीर रस को वो प्रमुखता दिया था। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर देखिए हमारा 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक हैं। क्या बाबू, कि एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं वह कौन है बाबू। क्या बाबू, वह कौन है, तो एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं आप लोगों को पता होगा कौन है, वो भगत सिंह जी है। कौन बाबू, वो भगत सिंह जी होगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए 7 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मतवाला पत्रिका कहाँ से निकलता है। जो मतवाला पत्रिका लिखा जाता है वह कहाँ से निकलता है, ये आप लोगों को बताना है। तो वो निकलता है बाबू हमारा कलकत्ता से। कहाँ निकलता है बाबू, वह कलकत्ता से निकलता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कुलवीर सिंह और यहाँ पर कुलतार होगा। क्या बाबू, कुलतार सिंह भगत सिंह के कौन थे। क्या बाबू, कुलवीर सिंह और जो कुलतार सिंह थे वह भगत सिंह जी के कौन थे, तो वो थे भाई भाई थे। क्या थे, वो भाई थे। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा हमारा 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के कौन थे। जो देवी प्रसाद साहू थे बाबू वह जयशंकर प्रसाद के थे। वह कौन थे, तो वो थे कौन बाबू, कि प्रसाद जी कौन थे, तो वो थे बाबू हमारा क्या, वो भी लगते थे पिता। क्या बाबू, वह पिता लगते थे। यहाँ पर पिता राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारा 10 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था। क्या बाबू, कि प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ हुआ था बाबू, तो प्रसाद जी का जो जन्म हुआ था बाबू वो हुआ था बनारसी में। कहाँ हुआ था बाबू, बनारसी में हुआ था। ये आप लोग याद रखिए, कहाँ वो हुआ था बाबू, हमारा बनारसी में हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बनारसी। यहाँ पर देखिएगा हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि सावधानी शब्द का प्रयुक्त प्रत्यय है। क्या, कि सावधानी शब्द जो है वो प्रयुक्त प्रत्यय जो है, प्रत्यय इसका क्या होगा, सावधानी शब्द का जो प्रत्यय होता है बाबू वह क्या बताना है आप लोगों को। सावधानी शब्द का जो प्रत्यय होगा बाबू वो हमारा ई होगा। क्या बाबू, ई, वो भी बड़ी बड़ी मात्रा में ई, क्या है सावधानी, ई जो बड़ी ई की मात्रा यहाँ पर आ रहा है बाबू, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी ई, ऑप्शन नंबर ए। क्या बाबू, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 12 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है
कि गणेश का पर्यायवाची शब्द है। क्या बाबू, कि गणेश जो होता है उसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो गणेश जी का जो पर्यायवाची शब्द होता है बाबू वो होता है गणपति। क्या होता है बाबू? वह गणपति होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद करते चलिएगा और अपनी कलम कॉपी लेकर बैठ जाइए। आप लोग अपने बुक में भी नोट करते चलिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि रसना किसका पर्यायवाची है? क्या बाबू, कि रसना जो शब्द है वह किसका पर्यायवाची है? ये आप लोगों को बताना है। तो किसका पर्यायवाची है रसना? तो रसना बाबू जीव का पर्यायवाची होता है। किसका? जीव का पर्यायवाची जो होता है वह रसना होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जीव का। यहाँ पर देखिए हमारा 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द। क्या बाबू, कि कमल का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है? तो कमल का पर्यायवाची सब लोगों को पता होता है क्या? सरोज। क्या होता है बाबू? कमल का शब्द होता है उसका पर्यायवाची सरोज होता है। ये सब लोगों को पता होना चाहिए। क्या बाबू? कमल का सरोज। अब हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पर? सूर्य का पर्यायवाची। क्या बाबू, कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। सूर्य का जो पर्यायवाची शब्द है वह क्या है बाबू? चांद, आकाशदीप, दिनेश या सूर्यपिंड। ये आप लोगों को बताना है। सूर्य का पर्यायवाची ये सभी को पता होना चाहिए क्या? कि दिनेश। क्या होता है बाबू? दिनेश होता है सूर्य का पर्यायवाची। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिनेश। यहाँ पर देखिए हमारा 16 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है बाबू, कि शुक्ल का विपार्थक क्या होगा? यहाँ पर्यायवाची नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है विपार्थक। कि शुक्ल से शब्द है उसका विपार्थक क्या होगा? तो शुक्ल शब्द का जो विपार्थक होता है बाबू वो होता है कृष्ण। क्या होता है बाबू? शुक्ल शब्द का जो होता है वह कृष्ण होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में लगने वाला प्रश्न है। ये आप लोग याद रखिएगा कि शुक्ल शब्द का विपार्थक जो क्या होता है वह कृष्ण होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा 17 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि त्रिव शब्द का विलोम होगा। क्या बाबू, कि त्रिव जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा बाबू? तो त्रिव शब्द का जो विलोम होता है बाबू वो होता है मंद। क्या होता है? मंद होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रलय का विपार्थक होगा। क्या बाबू, कि प्रलय शब्द जो है उसका विपार्थक जो है वो क्या होगा? तो प्रलय शब्द का जो विपार्थक होता है बाबू वो होता है सृष्टि। क्या होता है बाबू? वो होता है सृष्टि। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सृष्टि। यहाँ देखिए हमारा 19 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि परोक्ष का विलोम होगा। क्या बाबू, कि परोक्ष जो शब्द है उसका विलोम क्या होगा? अप्रोक्ष, दृष्टव्य, स्थूल, ये पूछ रहा है। तो बाबू परोक्ष का जो विलोम होता है बाबू वो हमारा क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। क्या बाबू? प्रत्यक्ष होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा देखिए यहाँ 20 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है। क्या बाबू, कि वह स्थान जहाँ सेना रहती है उसे क्या कहते हैं? क्या बाबू, कि वह स्थान जहाँ पर सेना रहती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे बाबू कहा जाता है यहाँ छावनी कहा जाता है। फौजी सारा नहीं होगा, वो होगा बाबू छावनी कहा जाता है इसको। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बाबू अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हिंदी क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को हिंदी के सब्जेक्ट में जो है बाबू वो किसी भी प्रकार की समस्या जो है ना आए। अगर और लोगों को किसी भी विषय में समस्या है तो आप लोग बोल सकते हैं, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। हम दूसरा विषय कभी भी करा सकते हैं बाबू। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। क्या कर रहा है कि दूसरे के बच्चे, क्या बाबू, कि दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री को कहा जाता है। यहाँ पर क्या होगा? स्त्री को कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? कि जो स्त्री दूसरे के बाल बच्चे को पालन पोषण करती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है बाबू दाई। क्या बाबू? दाई। हम लोग कहते हैं अपने भाषा में कि दाई कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर होता है इसका बाबू धाई कहा जाता है। ये आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिएगा हमारा 22 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि जो सुख दुख में एक सा रहे उसे एक शब्द में कहा जाता है। क्या बाबू? जो सुख दुख में एक सा रहता है, वो सुख हो या दुख हो वह एक जैसा रहता है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है बाबू वितरागी कहा जाता है। किसे कहा जाता है बाबू? वितरागी कहा जाता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा यहाँ पर देखिएगा मुहावरे सा प्रश्न है। क्या कह रहा है कि चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू? कि चुल्लू भर पानी में डूबना जो मुहावरे का अर्थ होता है वह क्या होता है? तो वो हमारा होता है बाबू क्या? बहुत अधिक लज्जित होना। क्या बाबू? बहुत अधिक लज्जित जब कोई व्यक्ति हो जाता है तो उसे कहा जाता है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो, ऐसा बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि छाती पर मूंग दलना मुहावरे का अर्थ है। क्या बाबू? कि छाती पर जो मूंग दलना
मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या होगा बाबू, तो वो होता है बाबू पास रहकर दुख देना। क्या होता है बाबू, पास रहकर दुख देना ही छाती पर मूंग दलने का बराबर है। ओके बाबू, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ देखिए हमारा 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि टस से मस न होना। क्या बाबू, कि टस से मस न होना मुहावरे का जो अर्थ है वह क्या है बाबू, तो वह है बाबू अनुभव विनय से न पसीजना। क्या बाबू, अनुनय विनय से नहीं पसीजना, कुछ भी हो पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे बोलते हैं टस या मस न होना। ओके बाबू, इसका राइट आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर देखिए हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि लाठी का विशेषण है। क्या बाबू, अब हमारा विशेषण से पूछना है कि लाठी का जो विशेषण होगा वह क्या होगा बाबू, तो लाठी का विशेषण होता है बाबू हमारा क्या होगा, लाठी, लठीला, लाठर या लठैत। तो क्या होगा बाबू, इसका जो राइट आंसर होगा लठैत होगा। लाठी का विशेषण लठैत होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या बाबू, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या बाबू, कि तलवार की धार पर जो चलना मुहावरे का अर्थ है वह क्या है बाबू, तलवार पर धार चलने का मतलब क्या होता है बाबू, वह कठिन कार्य करना। क्या बाबू, कठिन कार्य करना को ही हम बोलते हैं कि तलवार की धार पर चलना। ओके बाबू, ये यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या बाबू, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर देखिए हमारा 28 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है कि शिव का विशेषण होगा। क्या बाबू, कि शिव शब्द जो है उसका विशेषण क्या होगा, तो शिव शब्द का विशेषण हमारा क्या होता है बाबू, वो होता है शौव। क्या होता है बाबू, वो शौव होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शौव। हमारा देख लीजिए 29 नंबर प्रश्न जो है क्या कह रहा है कि इतिहास, इतिहास का विशेषण है। क्या बाबू, कि इतिहास का जो विशेषण है वह क्या है बाबू, ये आप लोगों को बताना है। तो इतिहास का विशेषण होता है बाबू हमारा ऐतिहासिक। क्या होता है बाबू, इतिहास का विशेषण हमारा होता है ऐतिहासिक होता है, ये आप लोग याद रखिए। क्या होता है बाबू, ऐतिहासिक होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर क्या होगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा 30 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। क्या बाबू, कि जे कृष्ण मूर्ति का जो जन्म हुआ था बाबू वह कब हुआ था, ये आप लोगों को पूछ रहा था। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म सब लोगों को पता हो कब हुआ था, वो था बाबू 12 मई 1895 में। कब हुआ था, 12 मई 1895 ईस्वी में जे कृष्ण मूर्ति जी का जन्म हुआ था। 12 मई कितना बाबू, 12 मई 1895 ईस्वी में। ओके, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 31 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था। क्या बाबू, कि ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था वह कब हुआ था, ये पूछ रहा है। तो वो हुआ था हमारे बाबू 1 जनवरी 1950 को। कब हुआ था बाबू, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म हुआ था। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा 32 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि किस शब्द में बहुव्रीहि समास नहीं है। क्या बाबू, कि किस शब्द में जो है वह निम्नलिखित में से बहुव्रीहि समास नहीं है बाबू। बहुव्रीहि समास जो नहीं है वह क्या होगा बाबू, तो वो होगा हमारा गंगा यमुना, क्योंकि चंद्रशेखर, चतुर्भुज या लंबोदर ये सभी बहुव्रीहि समास में आते हैं, पर गंगा यमुना जो है बाबू ये बहुव्रीहि समास नहीं होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए हमारा 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि देवेंद्र में कौन सी संधि है। क्या बाबू, कि देवेंद्र में जो है वह कौन सा संधि है, तो देवेंद्र में जो संधि होता है बाबू वह कौन होता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देवेंद्र में होता है बाबू हमारा गुण संधि होता है। कौन होता है बाबू, गुण संधि। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 34 नंबर प्रश्न जो है वह क्या कह रहा है कि आहार शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। आहार शब्द जो है बाबू उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो आहार शब्द का क्या होता है, आहार। क्या होगा बाबू, 2 शब्द में यहाँ तोड़ता है आहार, तो आहार का उपसर्ग जो होता है बाबू वो पहले वाला शब्द होता है, तो क्या होगा आ। क्या इसका राइट आंसर क्या होगा, आ, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर देखिए हमारा 35 नंबर प्रश्न जो है वो क्या कह रहा है कि संसार में कौन सा उपसर्ग होगा। क्या बाबू, कि संसार शब्द जो है उसमें कौन सा उपसर्ग होगा, तो संसार उसका जो उपसर्ग होता है बाबू वो होता है सम। क्या होता है बाबू, सम जो होता है संसार का उपसर्ग होता है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बाबू, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ओके बाबू।